मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नई ज़ियारत ओपन हुई है। ठीक है, मतलब कि ज़ियारत तो 14 साल पुरानी है। नबी पाक सल्लम की सीरत से, उनकी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा वाबस्ता है। इसी मकाम पर नबी पाक सल्लम ने बैठकर 2 नमाज़ें अदा की थी ज़ख्मों की। साथ में मैं आप लोगों को मदीना पाक में एक ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ से आप फ्री खाना खा सकते हैं, मुफ्त खाना खा सकते हैं, वो भी किसी भी वक्त। यह है माशाल्लाह से वाली जगह। ठीक है, ये देखें जी, माशाल्लाह से जो मेहराब बना है ये 14 साल पुराना वैसा का वैसा ही है। ठीक है, ये जो पत्थर हैं ये भी माशाल्लाह से बहुत ही पुराने लगते हैं, नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस मकाम पर इनमें से एक कब्र नबी पाक सल्लम के चचा पे। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी साइड पे औरतों के लिए, ये मर्दों के लिए ये वाला खैमा है। ठीक है, खैरुल मदीना के नाम से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नई ज़ियारत ओपन हुई है। मतलब कि ज़ियारत तो 14 साल पुरानी है। नबी पाक सल्लम की सीरत से, उनकी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा वाबस्ता है। तो वो पहले बंद थी, लेकिन उसकी तमीर वगैरह चल रही थी। वहाँ पे अब मस्जिद बना दी गई है। इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं, आप लोग उस जगह ज़ियारत करवाते हैं। साथ में मैं आप लोगों को मदीना पाक में एक ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ से आप फ्री खाना खा सकते हैं, मुफ्त खाना खा सकते हैं, वो भी किसी भी वक्त। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल ज़ियारत भी करवाएंगे और साथ में उस जगह का जो वाक़या है, उस जगह की जो मकाम है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो अपनी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जिस जगह की दोस्तों आज मैं आप लोगों को ज़ियारत कराने लगा हूँ, इस जगह का नाम है मस्जिद अल-फसा। मस्जिद अल-फसा दोस्तों वो मुकाम है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मों की हालत की वजह से 2 नमाज़ें बैठकर अदा की थी, असर और ज़ोहर की। तो अभी मैं इंशाल्लाह उसी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वो जगह है, इस रास्ते से आपने जाना है। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप टैक्सी पर भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये जबल उहद के पहाड़ है। ये दरअसल जबल उहद का मुकाम है। ठीक है, यहाँ पर माशाल्लाह से आएँ, आप ज़ियारत करें। आप इसी जगह के करीब करीब 5-6 ज़ियारतें आराम से कर सकते हैं। ये वाली ज़ियारत दोस्तों जबल उहद के मुकाम पर है। ठीक है, ये जो आप लोगों को मकान नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं ना, इनकी बैक साइड पे यानी कि आप लगा लें कि एक छुपी हुई ज़ियारत है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं इसकी आप लोगों को मुकम्मल लोकेशन भी दे दूँगा, ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस जगह की ज़ियारत कर सकें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस जगह है, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी के वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं। आप वसल्लम ने यहाँ पर नमाज़ें भी अदा की थी। ये वाली मदीना पाक की गलियाँ, ठीक है, ये देख लें, सामने जबल उहद के पहाड़ हैं। ये जितने भी पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ये जबल उहद के पहाड़ हैं। और इन मकानों में यहाँ पर जो मकीमी और रहायशी हैं, काम करते हैं, वो रहते हैं। ज़्यादातर सूडानी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों के जो लोग वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। ये है दोस्तों माशाल्लाह से वो वाली ज़ियारत। ठीक है, मैं अभी इसके पास जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तमीर वगैरह काफ़ी की है, एक मस्जिद बना दी गई है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों को पास जाकर बिल्कुल इसकी ज़ियारत करवाते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं। ठीक है, ये वाला माशाल्लाह से जो मेहराब बना है ये 14 साल पुराना वैसा का वैसा ही है। ठीक है, ये जो पत्थर हैं ये भी माशाल्लाह से बहुत ही पुराने लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेहराब है ना, ये नबी पाक सल्लम के ज़माने का है, उसी वक़्त का ये मेहराब बना हुआ है। और अभी तक देखें कि अपनी असली हालत में मौजूद है। थोड़ी बहुत तमीरात होती रहती है इसकी, मतलब इसको मिट्टी वगैरह लगाते रहते हैं। तो बाकी ये सारी जो भी निशानदाही है ना, इस सेम से वहीं की वहीं है। इसी मकाम पर नबी पाक सल्लम ने बैठकर 2 नमाज़ें अदा की थी ज़ख्मों की हालत की वजह से। ये थी दोस्तों वो वाली ज़ियारत जहाँ पर नबी पाक सल्लम ने ज़ख्मों की हालत की वजह से यहाँ पर बैठ के नमाज़ें अदा की थी। ठीक है, और ये जो साथ में आपको पहाड़ नज़र आ रहे थे ये जबल उहद के पहाड़ हैं। जब यहाँ पर जबल उहद की जंग हुई थी, जिसे गज़वा उहद भी कहा जाता है, तो मुसलमान जो कि सहाबा कराम थे जो भी जंग के लिए आए थे, वो खौफ के मारे ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि एकदम से काफिरों ने मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया और नौज़बिल्लाह किसी ने ये खबर झूठी फैला दी थी कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, नौज़बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस वजह से फिर जो कि
सहाबा कराम थे वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए। इसी मुकाम पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी और इसी जंग में हमारे 70 सहाबा कराम भी शहीद हुए थे। और साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, लाले चचा थे, हज़रत सैयदना अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी इसी जंग में शहीद हुए थे। तो इंशाल्लाह उनकी कब्र की भी मैं आप लोगों को जाके ज़ियारत करवाता हूँ और वो जगह भी बताता हूँ जहाँ पर आप फ्री खाना खा सकते हैं, वो भी किसी भी वक्त आ। ये जो दोस्तों आप लोग के गरा नज़र आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर हमारे 70 शुहदा दफन है, ठीक है, उनकी अजमाई कब्र है यहाँ पर 70 शुहदा की जो इस जंग में शहीद हुए थे, जंग उहद में। और वो जो आप लोगों को आगे 2 कब्रें नज़र आ रही हैं, ठीक है, इस मकाम पर, इनमें से एक कब्र नबी पाक सल्लम के चचा जो लाले चचा थे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला उनकी है, ठीक है। ये माशाल्लाह से देख लें आप लोग, कबूतर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह से उमरा ज़ायरीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, ठीक है, माशाल्लाह देखें कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह इस पहाड़ी पर भी कितना ज़्यादा रश है और नीचे भी आगे थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको मैं रश दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में उमरा ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ठीक है, ईरान, इराक, बांग्लादेश, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उमरा ज़ायरीन आए हुए हैं। हर एक काफ़िले के साथ, हर एक ग्रुप के साथ उनका एक मतलब बड़ा सरबराह होता है जो उनको गाइड करता है। ये देखें यहाँ पर भी एक काफ़िला है, उनका सरबराह साथ इधर भी है, उसके अलावा इस तरफ भी है, ठीक है। हर जो भी उमरा ज़ायरीन होते हैं उनके साथ एक बड़ा काफ़िला, उनका जो सरबराह होता है, उनका जो महरम बन गया होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आके लोगों को गाइड करते हैं। अभी हम लोग आगे हैं जहाँ से मुफ्त खाना मिलता है, यहाँ पर लगा हुआ खैमा खैरुल मदीना के नाम से, ठीक है, खाना फ्री फूड। ये देखिए यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है, इसमें जाते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को जाके अंदर दिखाते हैं। अंदर भी बैठ के आप खा सकते हैं और बाहर भी। ये है माशाल्लाह से वाली जगह, ठीक है, ये देखें जी बिल्कुल फ्री खाना है, यहाँ पर आप बैठ के भी खा सकते हैं और साथ लेके जाना चाहते हैं साथ भी ले जा सकते हैं, ठीक है, बाकी अंदर भी जगह बनी। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी साइड पे औरतों के लिए, ये मर्दों के लिए एसी की सहूलत है, आराम से बैठ के अंदर देखें बहुत ही प्यारा खैमा लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, कुर्सियाँ, टेबल, उसके ऊपर बाकायदा शॉपर लगाए हुए हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ खाना कैसा है, आप जितना दिल करे उतनी बार आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से बिरयानी है, साथ में बड़ा गोश्त है, साथ में आलू भी हैं। ये वाला खैमा है, ठीक है, खैरुल मदीना के नाम से, ये तकरीबन रमज़ान का लगा हुआ है, अभी भी फ्री खाना दे रहा है लोगों को। बहुत ज़्यादा उमरा ज़ायरीन यहाँ से फ्री खाना खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल फीस भी ले ला, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई सदका खैरात नहीं है, ठीक है, फीस भी ले ला। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके भी हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाक।